आपने बच्चों एकदम सही जगह क्लिक किया है। देखो बच्चों, आज जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। मैंने 2 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं वीडियो के, ठीक है। और आपके चैनल पे जो है सारी जो टॉपिक है कवर अप होंगे। देखिए मैंने परसेंटेज बना दी है, परसेंटेज की प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें 4 वीडियो अपलोड कर दी है। उसके बाद आपकी टाइम एंड वर्क की कम से कम 6-7 वीडियो अपलोड कर दी है। उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस करेंगे, उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। देन हम फिर उसके बाद आगे जो है रेशो, एवरेज, ये सारे टॉपिक करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से देखिएगा, मैं मतलब ध्यान से सुनिएगा भी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि बच्चों देखिए एक्चुअली क्या है ना, मैं इसमें एक टाइप के, जैसे मान लो ये टाइप है, मैं इसके 5 क्वेश्चन करा दूँ और अपना वॉच टाइम बढ़ाऊँ, ड्यूरेशन बढ़ाऊँ, उससे क्या फ़ायदा? उससे कुछ फ़ायदा नहीं है ना। मैं आपसे जैसे कह रहा हूँ कि मैं हर टाइप के आपको क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जस्ट कोई सी भी बुक उठाओ आपको जो दिल करता है, ठीक है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा किरण की बुक उठाएं, वहां से करें, उसमें करें, ठीक है। और आप क्या करें उसके अंदर, ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने ये टाइप कराई, तो वहां पे जो 15 टाइप 20 टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जब भी मैं क्वेश्चन बोर्ड पे कराता हूं तो आप क्या करें, पहले वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद जो है वीडियो देखें, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में आपके आ सकता है, ठीक है। मतलब SSC MTS, DRDO MTS हो गया, रेलवे हो गया, NTPC, बहुत कहीं पे भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कह रहा था जस्ट आपसे कि जितने भी मैं टॉपिक करा रहा हूं ये आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी में आते हैं, ठीक है। जितने भी ये टॉपिक करा रहा हूं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी में आते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ध्यान से करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें, मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो, नेहा वांट्स टू सेल अ वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। नेहा जो है क्या करता है, नेहा वांट्स टू सेल, ठीक है। नेहा एक घड़ी जो है वो 20% के प्रॉफिट पे क्या करती है, बेचती है। हैड शी बॉट, यदि वह खरीदती इट एट, उसे 10% लॉस पे, अगर उसे 10% लॉस पे खरीदा गया होता नेहा के द्वारा और सोल्ड और 10% लॉस पे बेचा गया होता तो उसे 30% का लॉस होता, ठीक है। ही गेन 20%, ठीक है, 30 रुपए का लॉस होता और तब उसे क्या होता, 20% का गेन होता, ठीक है, प्रॉफिट होता। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताओ कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन देखने में आपको समझने में तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि क्या है ये कंसेप्ट, क्या है इसका, ठीक है, क्या चीजें हैं, थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, बट यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, जरा देखते हैं कि ये क्या कहता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको ब्लॉक सर्कल डायग्राम समझाता हूं आपको। देखिए, जो मैं सबसे पहले इनिशियली 100 मानूंगा, ये यहां पर क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में हम R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, सब टाइप के जो भी इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। देखिए सबसे पहले मैंने 100 माना, इसे मैं लिखूंगा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। चलिए आगे, अब देखिए अब क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। अब कह रहा है कि नेहा वांट्स टू सेल एट अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। जब वो 20% के प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, जब देखो कॉस्ट प्राइस ये रहा होगा तो उसने बेचा कितने पे होगा, इसे 120 रुपए में। भाई 100 रुपए का 20% कितना, 20 रुपए, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो ये क्या हो गया आपका न्यू सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया आपका न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये आपका न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब वो कह रहा है कि ही हैड, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि भाई ही हैड इट सोल्ड एट, ही ऐसे कि हैड शी बॉट इट एट लॉस एट 10%, ठीक है। तो उसे 10% लॉस पे बेचा गया होगा। तो 10% लॉस देखते हैं, जरा ध्यान समझिएगा 10% लॉस क्या है। तो यहां पर जैसे कि देखिए ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ये है, अब उसे 10% लॉस पे उसने खरीदा, ठीक है। ही शी हैड शी बॉट, देखो यहां पे लिखा ना हैड शी बॉट 10% लॉस। तो 10% लॉस पे अगर उसने खरीदा तो कितना रहा होगा, यानी कि 90 रुपीज में खरीदा होगा, ठीक है। 100 रुपए तो मैंने माने थे, ऐसा कहा गया कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो 100 रुपए मैंने माने थे मगर उसने 10% लॉस पे खरीदा, ठीक है। अब कह रहा है सोल्ड इट एट 10% लॉस, इसे रुक जाते हैं, ठीक है। अगर वो चलो इसे दे देते हैं, देखिए सोल्ड इट, अच्छा 10% लॉस एंड सोल्ड इट ₹30 लॉस, ही गेन्स 20%, ठीक है। उसे कितने का गेन हो रहा है, 20% का गेन हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा जरा। अब वो कहता है, क्या कहता है कि भाई अगर इसे 20% का गेन हो रहा है तो देखो जरा ये क्या आया, ये हमारा तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, इसे लिखेंगे हम न्यू
कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हमारा न्यू सेलिंग प्राइस था, सॉरी इसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, अब इसे क्या रहा है कि उसने कितने में बेचा होगा, उसे गेन कितने का हो रहा है, 20% का गेन हो रहा है। कितने का गेन हो रहा है, 20% का गेन हो रहा है। तो अगर 90 का 20% निकालें आप, कितना आएगा, 0 0 कट गया, 9 दूनी 18, ठीक है, यानी कि 108 रुपए, ठीक है। यानी कि देखो जरा, ये भी बीच की जो ये टर्म है ना 10% लॉस वाली, इसे भी रोक के रखिए, मैं जरा इसको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। ही शी बोट 10% लॉस एंड सोल्ड इट एट 10% लॉस, ठीक है। तो ये चीज देखेंगे जरा, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं है, ये दो बार मैंने लिख दिया, एक मिनट रुको बेटा, थोड़ी सी इसमें एक मिनट प्रॉब्लम है थोड़ी सी। यहाँ पे क्या था, ये है आपका हैड शी बॉट इट एट 10% लॉस, हैड शी बॉट इट 10% लॉस एंड सोल्ड इट 30 रुपीज लॉस एंड सोल्ड इट 30, ये नहीं है यहाँ पर, एंड सोल्ड इट, ये यहाँ पर नहीं है, दोबारा रिपीट हो गया, वही मैं सोचूं कि गड़बड़ क्या रहा है, ठीक है। हाँ देखिए अब ठीक है, एंड लॉस एंड सोल्ड इट 30 रुपीज लॉस, ही गेन्स कितना 20%, तो उसे कितने का गेन हो रहा है, 20% का गेन हो रहा है। तो द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच, तो ओरिजिनल सीपी मतलब ये चीज पूछ रहा है वो जो हमने लेट करी है, ये चीज वो पूछ रहा है जो हमने क्या करी है, लेट करी है, ठीक है। तो यहां तक देखिए जरा, नेहा वांट्स टू वॉच, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान समझो, कह रहा है नेहा वांट्स टू सेल अ वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो ओरिजिनल मैंने कॉस्ट प्राइस ये माना 100, 20% पे प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो ये 20% अगर प्रॉफिट पे बेच रहा है तो क्या हो रहा है, इसे 120 रुपए का बेच रहा होगा, यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। हैड शी बॉट, अगर वो 10% लॉस पे खरीदती, यानी कि न्यू कॉस्ट प्राइस ये आया, तो सोल्ड एंड सोल्ड इट 30 रुपी लॉस, और उसे 30 रुपी लॉस में बेचता तो ही गेन्स 20%, तो ये कितना का होता था, ये हमारा यानी कि ये हो गया न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान समझना, ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस ये है और न्यू सेलिंग प्राइस ये है, इन दोनों का जो गैप आएगा, इन दोनों की गैप की वजह से उसे कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 30 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 30 रुपए का लॉस हो रहा है। तो यहां पे कितना आएगा, 12 रुपए, कितना रुपए आएगा, 12 रुपीस, ठीक है ना, 12 होगा ना। अच्छा, तो ये जो 12 है ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, ये 12 जो है 30 लॉस, इसकी वजह देखो 120 ना होने की वजह से क्या है 108 हो रहा है भाई, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ना होने की वजह से न्यू जो सेलिंग प्राइस हमारा इतने पे बेच रहा है वो, तो इतने का लॉस हो रहा है उस पे, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 30 अपॉन में 12। अब उसने जो चीज पूछी है, एक ये हमारा रेशो आ गया, अब जो चीज पूछी है आप वो निकाल दो। मान लो पूछ रहा है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, देखो मैं यहां लिख देता हूं, अगर मान लो पूछता है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो आप क्या करोगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 अपॉन में 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा आपका 0, 3 चौके 12 और ये 25, ठीक है। तो ये 250 रुपीज, ठीक, यानी कि ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 250 रुपये रहा होगा। अगर मैं बोलूँ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो करो बेटा 30/12 इंटू 120 है ना, 12 से 12 कट गया 10, तो ये 300 रुपये, यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 10। अब न्यू कॉस्ट प्राइस, ठीक है, न्यू कॉस्ट प्राइस अगर वो क्वेश्चन में पूछे तो वही चीज 30 अपॉन में 12 इंटू 90, ठीक है, 10 4 है ना, 2 5 और ये 45, और 45 पंजे 55 25, 5 चौक 20 और 25, 225 रुपये, ठीक है, 225 रुपये, यानी कि जो हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 225 रहा होगा। अब इसको देख लेते हैं, लास्ट हमारा न्यू सेलिंग प्राइस, अगर ये पूछ ले तो क्या करोगे, 108 से मल्टीप्लाई कर दोगे नॉर्मल, 10 4 4 दूनी 8 है ना, 4 7 28, यानी 270 रुपये, यानी कि सब चीज आपकी निकाल दी, जो भी अगर क्वेश्चन में पूछेगा आपसे आप तुरंत इसे फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू आपकी मेरे ख्याल से आ गई है। अगर यहां पर ये पूछता है तो इसकी वैल्यू कितनी आई, देखो जरा 250 रुपीज, ठीक है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 300 रुपीज, ठीक है। ये तो हमने लेट किया था सारा, ये एग्जैक्ट में ये फिगर आई है, ठीक है। अब न्यू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू देखो कितनी 255 रुपए, 255, ठीक है, और ये कितना आ गया 270, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे मैंने पूरी रिसर्च मतलब R&D कर दी है, इस पे इस टाइप पे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप यू कैन सॉल्व इजीली, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे जरूर से जरूर बताना। आपको क्या करना है, जो यहां पर पैसे दिए जाएंगे ना उसको बाद में जो ये डिफरेंस आएगा वहां से कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, ठीक है। आप इसको आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको जस्ट हल्का सा समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। तो देखते हैं जरा। तो एक शॉपकीपर अलाउज 3 डिस्काउंट ऑफ 50%, 40% एंड 20%, इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट। देखो ये डिस्काउंट का कंसेप्ट जो है बच्चों, वैसे तो देखो इसमें प्रॉफिट लॉस में मैंने परसेंटेज में आपको सिखा रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख लीजिए क्या करेंगे। देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं, फॉर्मूला मेथड होता है, एक ये फॉर्मूला है आपकी बुकीज में A+B, ठीक है, प्लस माइनस A/B/100, इस तरीके से फिर दो आए, ये दो के लिए है, फिर मान लो उन दोनों को सॉल्व करके थर्ड के साथ फिर वो वाला फॉर्मूला हो, तो दैट इज मतलब एक लेंदी प्रोसीजर है, ठीक है, दैट इज अ लेंदी प्रोसीजर। तो देन हम क्या करेंगे, उस प्रोसीजर को हम सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं, शॉर्टकट वे में करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे जरा। सबसे पहले हमारा 50% डिस्काउंट है, और कितना परसेंट है, 40% है, और कितना है हमारा 20% है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 50% को क्या लिखेंगे, 50% का मतलब ये होता है 50/100, ऑब्वियस सी बात है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बेस 10 रहने दो जिससे कैलकुलेशन में इजी रहे, ठीक है। यानी कि कोई चीज 10 रुपए की थी और 5 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया, तो कितने में बिकी होगी, 5 रुपए में। सेम कंसेप्ट यहाँ पर 40/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 पे 4 का डिस्काउंट बचा कितना, 6। अगला क्या है, 20/10, 0 से 0 कटा, 10 2 माइनस, देखो ऐसा होता है ये 10 में से 2 को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिस्काउंट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब यहां पर कोई दिक्कत, अब देखिए इसका मतलब ये सेलिंग है और ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 8 पंजे 40 और 6 चौक 24, 240 रुपए आ गया। इसका मतलब 1000 रुपए की कोई चीज थी, 240 में बेची, तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा, मेरे ख्याल से 760 का, ठीक है। अब देखो इसका परसेंटेज निकालना है मुझे, क्या निकालना है, परसेंटेज। तो अब हम क्या करेंगे, बेस में मैंने हमेशा बोला है कि कॉस्ट प्राइस को रखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कहां आएगा, अपॉन में, इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, यानी कि टोटल जो इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा वो 76% इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो ज्यादा टिपिकल नहीं है, इजी है, आराम से समझ सकते हैं आप। ध्यान से समझिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा है शॉपकीपर परचेज अ चेयर मार्क्ड एट 600 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो यहां पर भी वही कंसेप्ट का यूज करेंगे, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। ही स्पेंड रुपीस इतने, देखो 28 रुपए उसने ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च किया। मान लो आप कुर्सी किसी दुकान से खरीद के लाए, तो आपने उसे लाने में एक रिक्शा करा, उसको 28 रुपए दिए, ठीक है। एंड सोल्ड द चेयर एट इतना, और उसने चेयर कितने रुपए में बेची, 545 रुपए में बेची। तो क्या रहा है, हिज गेन परसेंट वॉज। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी जो चेयर है वो कितने रुपए की पड़ी होगी। सबसे पहला मेन मुद्दा तो यही है ना भाई, चेयर तो 545 में बेच दी, तो कॉस्ट प्राइस तो पता होना चाहिए, तभी तो निकालोगे प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा कंसेप्ट है इसको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना। देखो 15% का मतलब कितना होता है, 15/100 है ना, और 20% का मतलब कितना होता है आपका, 20/100। तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर मैं इसे कट करना चाहूं तो अब डिस्काउंट है, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 5 है ना, और 5 से काट देते हैं ना, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 10, सॉरी 5 से 15, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखो यानी कि कोई भी चीज आर्टिकल 20 रुपए में खरीदी गई होगी, 20 रुपए में खरीदी गई होगी, और उसका 3 रुपए का डिस्काउंट मिला हुआ, तो कितने में बिकी होगी, 17 रुपए में। सेम यहां पर 1/5 है ना, तो 5 रुपए में कोई आर्टिकल खरीदी गई होगी और 1 रुपए का डिस्काउंट मिला होगा, तो कितने बिकी होगी, 4 रुपए में, ठीक है। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, ये 100 और ये कितना आएगा आपके 17 चौके 68, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब 100 रुपए में खरीदी, 68 रुपए में बेची, तो डिस्काउंट कितने का रहा, 32, कितने का रहा, 32 रुपए का, ठीक है। अभी यहां तक देखते हैं, यानी ये 32% आ गया, सॉरी 32 रुपए कह रहा हूं, 32% हो गया। यानी जो इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो गया आपका, इक्विवेलेंट डिस्काउंट 32% आ गया हमारे पास, ठीक है। चलिए 32% हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब आगे देखेंगे, जब हमारा 32% सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 600 रुपए का क्या कर रहा था वो,
जो हमारा 600 रुपीज है वो क्या है, देखो शॉपकीपर परचेज चेयर मार्क्ड, ठीक है, उसमें मार्क प्राइस कितना है हमारे पास, एमपी जो है वो कितना है 600 रुपए, है ना, एमपी कितनी है 600 रुपए, और डिस्काउंट कितनी दी उसने 32%, तो 600 का 32% निकालो पहले, 32 अपॉन में 100, तो 0 इससे ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया ये आपका आ गया 6×18 6×12 192, ठीक है। 192 उसने क्या करे, डिस्काउंट दिए, 192 रुपीज उसने क्या किए, डिस्काउंट दिए, तो एग्जैक्ट में कितनी उसकी कॉस्ट रही होगी, कितनी बिकी होगी, तो 192 माइनस कर दो, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया और ये 4 हो गया, 408 जो है वो रुपीस आपने क्या करा, इसको बेका होगा, ठीक है, मार्क प्राइस पे इतना, अच्छा इसने इतने पे बेका होगा। अब हम क्या करेंगे, सॉरी खरीदा होगा, अब हम क्या करेंगे, 408 रुपए में 28 रुपए का क्या लगा उसका, 408 रुपए में 28 रुपए का क्या लगा बच्चों, 408 रुपए में 28 रुपए की उसकी कॉस्टिंग लगी ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। देखो कह रहा है शॉपकीपर परचेज चेयर मार्क रेट इतना, है ना, एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया इतने रेस्पेक्टिवली, ही स्पेंड 28 रुपए, भाई उसकी कॉस्ट में भी तो 28 रुपए ऐड हो गए जो उसके ट्रांसपोर्टेशन में लगे, तो 28 जोड़ दो, 8 दूनी 16 और 3 और 4 436 रुपए, यानी एग्जैक्ट 436 रुपए जो है उसकी कॉस्ट प्राइस रही, ठीक है, 436 रुपए जो उसकी रही होगी, कॉस्ट प्राइस रही होगी किसकी, उस चेयर की, चेयर है ना, हाँ चेयर की, ठीक है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अब देखो सुनो, 436 में उसने खरीदा और 545 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, ऑब्वियसली बात है 545 माइनस 436, यानी कि कितना आ गया आपका ये, तो 15 में से 6 गया 9 और 0 और 1 109, है ना, 109 रुपए उसको प्रॉफिट हुए, 109 रुपए से क्या हुए, प्रॉफिट हुए, सिंपल सा लॉजिक है। अब 109 रुपए जब प्रॉफिट हुए, यहाँ पे 32% निकाल दो, ये आपका डिस्काउंट है, ठीक है। अब 109 रुपए प्रॉफिट हुए, तो फाइनल जो उसे प्रॉफिट हुआ, फाइनल उसे क्या हुआ, प्रॉफिट, अब वो कितना हुआ देखो जरा, 109 रुपए अपॉन में उसका कॉस्ट प्राइस कितना आया था 436 इंटू 100, है ना, तो अब इसे हम कट करेंगे, देखिए जरा 2 से कट कर देते हैं, ये 50 हो गया और ये 218, है ना, अब इसको ये 25 और ये आपका 109, है ना, 109 से 109 कैंसिल, यानी कि फाइनल आपका 25%, यानी कि हमारे पास कंक्लूजन ये निकला, जो हमारा फाइनल जो हमें गेन हुआ वो कितने का हुआ, 25% का उसे प्रॉफिट हो गया, फाइनल जो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया बच्चों सभी को। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने आपकी सारी R&D कर दी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कोई दिक्कत है, कोई संख्या है, कोई समस्या है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है। डिसलाइक देखिए आपकी मर्जी है, अगर मुझे आप अपने प्रॉब्लम बताएंगे तो जरूर से जरूर मैं उसका सॉल्यूशन दूसरी वीडियो में दूंगा, ठीक है। चले आगे, चलिए देखो बच्चों, अब जो है ये 2 क्वेश्चन है, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसके जो मतलब ये जो टाइप है, ठीक है, ये टाइप एक मिक्सचर और एलिगेशन के टाइप है, जो कि प्रॉफिट लॉस में यूज हो रही है। देखो मिक्सचर एलिगेशन आपका एवरेज में भी यूज होगा, बहुत जगह रेशियो में भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज में भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी यूज हो रही है। तो मिक्सचर एलिगेशन का मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पर मिक्सचर एलिगेशन आया है तो उसका कुछ बेसिक बता के मैं आपको इस क्वेश्चन को समराइज करूंगा, क्योंकि उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बहुत ईजी वे में हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं मिक्सचर एलिगेशन से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें तो देखो हमें क्या करना है बेटा, एग्जाम में हमें विद इन 30 सेकेंड आपको आंसर सॉल्व करना है और क्लिक भी करना है, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे पता है कि यूट्यूब पे बहुत ऐसे मतलब एजुकेटर हैं, टीचर हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, ठीक है, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ उनसे कम भी नहीं हूँ, बट मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है, पहले मैं जो है मेरे पास संसाधन ना होने की वजह से जो मैं है अब मतलब ऑनलाइन नहीं आ सकता था, ठीक है, तो आप संसाधन हैं तो ऑनलाइन आने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि बच्चों को और भी बच्चों को जो दूर दराज में बच्चे हैं, ठीक है, जो अपने हमारे मान लो साउथ इंडिया में बच्चे हैं, कहीं पे भी बच्चे हैं, जो उनको तक भी मैसेज जो है और ये पहुंच सके, और अच्छी तरीके से बच्चे जो गांव दूर दराज में बच्चे हैं, वो बेचारे जो बिना जो कोचिंग की फीस नहीं प्रोवाइड करा सकते, वो जाके गांव दूर दराज में एजुकेशन को ले सकें और अपनी लाइफ में वो भी आगे बढ़ सकें, ठीक है, और अपने जो गोल है उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं जरा, तो यहां पर हम आते हैं, टोटल सीपी ऑफ चेयर
कह रहा है टोटल सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर एंड टेबल इज कितना 2000। तो भाई देखो एक आदमी था जिसने मान लो चेयर और कुर्सी खरीदी जिसका प्राइस था 20,000, सॉरी 20,000 रुपए उसका प्राइस था। चेयर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, चेयर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड टेबल एट 10% लॉस। देखो चेयर को उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा और टेबल को 10% लॉस पे बेचा एंड शॉपकीपर गेन्स 4% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, और उसको 4% का प्रॉफिट हुआ पूरे ट्रांजेक्शन पे। तो बताओ मुझे कि चेयर का कॉस्ट प्राइस और आपका टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो देखते हैं जरा। तो यहां पर देखिए ये है चेयर और ये है टेबल, ठीक है। तो उसने चेयर जो है 10% प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब हम प्लस लिख देंगे, एंड टेबल 10% लॉस, 10% लॉस का मतलब माइनस लिख देंगे, ठीक है। और होल ट्रांजेक्शन पे उसे 4% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसे बीच में लिखेंगे प्लस करके, ठीक है, परसेंट है। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, देखिए ये तो हमने क्या लिखा, ठीक है, चेयर सोल्ड एट, ये हमारा एक तरीके का एसपी है, मतलब परसेंटेज वैल्यूज है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है। और ये हमारा होल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस जो भी यहाँ पर आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे ऐसे होता है, यहाँ पे पी एंड एल लिखेंगे, यहाँ पे पी एंड एल लिखेंगे और यहाँ पर पी एंड एल लिखेंगे। अब जो इनको माइनस हम करेंगे ना, वो यहाँ पर सीपी आएगा, क्या आएगा, सीपी का रेशो, सीपी का क्या आएगा बच्चों, रेशो आएगा, ठीक है, सीपी का क्या आएगा, रेशो आएगा। तो अब हम यहाँ पर जो है सीपी का रेशो निकालते हैं, तो मैं इसको सीपी को हटा देता हूँ, देखो जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, 10 में से 4 गए 6, माइनस करेंगे इसको, इसमें से माइनस करेंगे और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो प्लस होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, ऐसा होगा, देखो -10 -6 तो -14, माइनस को हम मतलब माइनस या प्लस जो यहाँ पर आते हैं सीपी उसमें हम मतलब लेते नहीं है उसको हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमारे पास रेशो आ गया दोनों का, आर्टिकल के सीपी का 7:3, मतलब CP1 और ये CP2, यानी कि ये कि देखो ये कॉस्ट प्राइस आया किसका, चेयर का, और ये किसकी कॉस्ट प्राइस आई, टेबल की, रेशो में, ठीक है। अब टोटल जो है आपका कितने रुपए में खरीदा उसने, 20,000 रुपए। तो 7 + 3 जो है कितने के इक्वल हो जाएगा, 20,000 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 की वैल्यू 20,000 जोड़ देंगे ना, 1 की वैल्यू 2,000, ठीक है, कट गया। तो अब उसने पूछा क्या, कॉस्ट प्राइस बताओ किसका, कुर्सी का। तो कुर्सी का रेशो कितना, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 14,000, यानी कि कुर्सी कितने की आई होगी, 14,000 की आई होगी। और टेबल ये जो है कुर्सी का कॉस्ट प्राइस है, और टेबल का कितना रहा होगा, 5,000, कितना रहा होगा, सॉरी 3 है ना, 7 और 3 है ना, तो 7 दूनी 3 दूनी 6,000 रहा होगा, ठीक है। ये फाइनल आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से हम इसको कंक्लूड करते हैं। देखो 1 का रेशो आ गया 2000 में, 7 है कुर्सी तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 है चेयर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हुआ। अब इसी के बेसिस पे एक नीचे क्वेश्चन है, उसको जरा करते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब देखिए जरा नीचे वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, वो मतलब ज्यादा टिपिकल नहीं है, इजी है, आराम से कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए क्या कर रहा है, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस, देखो 840 रुपए में दोनों 2 वॉच खरीदी उसने, ठीक है। तो वॉच 1 कर दो और वॉच 2 कर दो, ठीक है। 1 सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 16%, तो 16% का प्रॉफिट मतलब प्लस, और अदर 12% लॉस पे तो माइनस। अब कह रहे थे नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा, तो उसे क्या कर देंगे, 0, क्योंकि कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे ना। इसको इसमें से घटाएंगे तो 16 ही आएगा, और इसको इसमें से घटाएंगे तो 12 ही आएगा। प्लस और माइनस को बच्चों हम नहीं लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, जरूरी नहीं है। अब हम इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 4 × 12 और 4 × 16, यानी रेशो कितना आ गया आपका 3:4 दोनों वॉच का, ये W1 और ये W2, ठीक है। अब टोटल देखो जरा, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 840 है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 840/7, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 × 7 = 14, 120, ठीक है। तो यानी कि W1 वॉच 1 का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 120 को, तो 12 × 36 रुपए, 360 रुपए, है ना। और W2 का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना रहेगा, 4 × 120, 12 × 48, 480 रुपए, ठीक है। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, सबको समझ में आ गया कि कितने कितने रुपए में कौन कौन सी वॉच जो है वो बिकी है आपकी, ठीक है। 360 और 480, ठीक है बच्चों। तो इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। चले बेटा, चलो। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है भी, ठीक है, ये आपका बहुत ही मतलब
इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ पाएंगे। इसमें आप बहुत ही अच्छी टेक्निक को सीखेंगे, जरा समझेंगे, ध्यान से देखते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है, बार बार मैं रिक्वेस्ट करो, प्लीज आप लोग थोड़ा कॉपरेट करें। बाकी मैं क्वेश्चन को हिंदी में तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, ठीक है ना। देखें, कह रहा है एक पर्सन बॉट 2 वॉच, एक पर्सन ने 2 घड़ी खरीदी फॉर रुपीज 480 रुपए की। ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 15%, एक 15% के लॉस पे क्या करता है, वो बेच देता है। अनदर एट ए लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 19%, एक 15% के लॉस पे बेचता है, एक 19% के प्रॉफिट पे बेचता है। एंड ही फाउंड दैट, उसने पाया कि ईच वॉच वाज सोल्ड एट ए सेम प्राइस। उसने देखा कि दोनों जो वॉच बिक रही है उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, सोल्ड एट सेम प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालो कि क्या रहा होगा। तो देखो जरा क्या कंसेप्ट है, ध्यान समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, ही सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15%। देखो लॉस कितना है, 15%, ठीक है। तो 15/100 करेंगे, ठीक। अगर मैं इसे कट करता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 5 दूनी 10। तो ध्यान से देखिएगा, ये होता है हमारा सीपी। अगर हम रेशो की बात करते हैं तो इसे हम सीपी मानते हैं। और ये हमारा क्या हो रहा है, लॉस, तो है ना। तो एसपी कितना रहा होगा, एसपी रहा होगा 20 - 3 यानी कि 17। इसका मतलब ये है, ध्यान समझिएगा कि भाई मैं अगर बात करूं, एक फर्स्ट आर्टिकल है हमारा, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूं तो उसका जो सीपी है और एसपी है उसकी बात करें, ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट लिख लेते हैं, आर्टिकल सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सीपी कितना है, 20 है, और एसपी कितना है आपका, 17 है। अगर सेकंड आर्टिकल की बात करें, ध्यान से देखो जरा, 19% है, प्रॉफिट पे बिक रहा है, तो 19/100 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, 19/100, है ना। यानी कि 100 रुपए का हमारा सीपी रहा होगा और ये प्रॉफिट रहा होगा, तो एसपी आपका कितना रहा होगा, 199। एकदम बेसिक से बता रहा हूं बच्चों, ध्यान समझिएगा, कहीं डाउट हो तो जरूर मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां पर सीपी हमारा कितना आ गया बच्चों, सीपी आ गया आपका 100 और आपका जो एसपी आ गया 199 सेकंड आर्टिकल का, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि क्या कहा है, उसने ये कहा है कि भाई दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस को बराबर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सेलिंग, अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करने पे 119 आएगा, 77 ठीक है, और ये जाएगा 140। यहां तक कोई डाउट। तो देखो ये आ गया हमारा, दोनों सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब सेलिंग प्राइस से हमें मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो देखो टोटल जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा आपका, 240, है ना। और एग्जैक्ट में दोनों आर्टिकल उसने कितने में खरीदे हैं, 480 में। तो 240 की वैल्यू कितनी हो गई, 480। हमें इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, हमें उसको कुछ चाहिए नहीं। तो 1 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2, है ना। 1 की वैल्यू 2 हो गई। तो पहले जो आर्टिकल है, आर्टिकल फर्स्ट है, उसका सीपी, आर्टिकल फर्स्ट का जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 140 × 2 यानी कि 240, है ना। और दूसरा जो आर्टिकल है, आर्टिकल फर्स्ट था ये, आर्टिकल सेकंड, उसका सीपी कितना आ जाएगा, 140 × कितना आएगा ये, 100, ठीक है, सॉरी 100 × 2, तो ये कितना होगा, 240, ठीक है, 4 दूनी 8, 280, और ये कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों। तो फर्स्ट आर्टिकल का और सेकंड आर्टिकल का सीपी आ गया। एक तो ये तरीका रहा। एक अगर मैं थोड़ा सा और शॉर्टकट वे में इसको जाऊं और शॉर्टकट वे में समझाऊं तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इतना कंसेप्ट ना करने की जगह हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। वैसी बात है, देखो मुझे एक बात बताइए, मुझे क्या उससे मतलब है, सीपी से, सॉरी एसपी से मतलब नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, देखो अगर कोई भी 15% के लॉस पे बिकी होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 85 रहा होगा, ठीक है। अब दूसरा देखो जरा, दूसरे का 90% के प्रॉफिट पे, तो उसका कितना रहा होगा, 199 रहा होगा। अब इसे हम कट कर देते हैं तो कितना होगा ये, 17 × 5 = 85 और 17 × 70, है ना, मेरे ख्याल से ये आएगा 17 × 5 = 85 और 17 × 7 = 119 होते हैं। एक मिनट कर देते हैं जरा, 17 × 7 = 49, 7 चौक 7 7 49, 7 4 11, है ना, ठीक है। तो अब ये हमारे पास रेशियो आ गया बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सीपी का रेशियो आ गया। तो अब देखते हैं सिंपल सा लॉजिक, 7 5 12, 12 की वैल्यू 480, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 की वैल्यू होगी 12 चौक 48, 40, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि देखो 40 × 40 और 40 × ये 7 चौक 28, 280 ये हो गया, और 5 चौक 20, 200 ये हो गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये मैंने 85 कैसे लिखा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा लॉस हो रहा है 15% का, है ना, यानी कि 100 रुपए की चीज थी, 15% का लॉस, 15% का लॉस हुआ था, यानी 85 रहा होगा उसका कॉस्ट प्राइस, ऑब्वियस सी बात है,
ठीक है। तो अगर 100 रुपये में बेची होगी तो कॉस्ट प्राइस उसका 85 रहा होगा ना। तो ये एक कंसेप्ट है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको सारे जो कंसेप्ट हैं इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है। चलिए तो चलें आगे, चलते हैं। सभी को मेरा राम राम।